इसमें जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में उनका क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिख दिया, मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके बता दिए, और उसमें जो डाउट आया मैंने पूछ लिया कोई डाउट है तो बताओ, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद, है ना। ये हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 15.1 में जिसको जिसको जो डाउट है, अभी इन्होंने क्वेश्चन वगैरह कुछ तो भेजा है, मैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप तभी बोलिएगा जब मैं पूछूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन डाउट है, फोर्थ में थर्ड एंड फोर्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद सर 10, 11, 12। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जाइए थोड़ा। 11, 12, ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स चेक करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 11, 12, ये तो मैंने सारे लिख लिए, ठीक है। फोर्थ का थर्ड एंड फोर्थ ये हो गया, और इसके अलावा और किसी ने कुछ तो भेजा नहीं है यहाँ पे। 10 भी शायद किसी ने पूछा था तो वो भी लिख लिया। इसके अलावा कुछ तो नहीं है, ये बताइए। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो नो मुझे सर। माइक ऑन करके बताइए। हाँ, नो सर भी बोलने की जरूरत नहीं है ना? अगर किसी का इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक करके, तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर दूंगा उसके बाद आप पूछेगा उसमें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखिए, एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेना है 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपने दिमाग लगाया होता तो ये आ जाता 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो आपको याद हो कि 4 और जैसे मान लीजिए आपको 8 और 12 का एलसीएम लेना है, तो इस तरह से लेते थे हम 2 इंटू 2 इंटू 2, सबसे बेसिक जो तरीका था, फैक्टराइज करते थे 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर एलसीएम लेने के लिए जो जो चीजें दोनों में है उसको हम यहाँ पर लिख लेते थे, और उसके अलावा जो बचा 2 एंड 3 उसको यहाँ पर नोट कर लेते थे। ये सबसे बेसिक तरीका, जो सबसे फर्स्ट तरीका है एलसीएम निकालने का, ऐसे किया जाता है ना। उसको फैक्टराइज कर लीजिए, उसमें जो जो कॉमन है उसको एक एक बार लिख दीजिए, है ना। और फिर उसके बाद जो भी उसके अलावा पूरे दोनों में बचे हुए हैं उन सबको यहाँ लिख दीजिए, तो मल्टीप्लाई होके आपका यहाँ से 4 3 4 2 8 3 24 24 आपका एलसीएम आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है। ऑब्वियस सी बात है हम इसको ऐसे फैक्टराइज तो कर नहीं सकते। तो जो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल है उसको मैंने आपको कल भी बताया था कि उसको आप टच न कीजिए। 7 फैक्टोरियल में से 7 मैं बाहर निकाल लूंगा तो अंदर 6 फैक्टोरियल बचेगा। 8 फैक्टोरियल में से मैं 8 बाहर निकाल लूंगा, उसके बाद 7 भी बाहर निकाल लूंगा तो 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। मैंने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में कई सारे फैक्टोरियल हैं तो सबसे छोटे फैक्टोरियल को कभी टच मत कीजिए, और बाकी सारे फैक्टोरियल्स को सबसे छोटे फैक्टोरियल के टर्म्स में लाने की कोशिश कीजिए। तो टर्म्स में लाने का कोशिश का मतलब क्या है कि आपको उसमें से नंबर्स बाहर निकालने हैं। तो 7 बाहर निकालना तो 6 फैक्टोरियल आ गया, 8 बाहर निकाल लिया तो 7 बचेगा अंदर, लेकिन हमें 6 तक जाना है, तो 6 तक जाना है तो 8 और 7 बाहर निकाल लिया और 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब देखते हैं, तो इसका एलसीएम निकालना है, तो जो चीज तीनों में रिपीट हो रही है ना, 3 का भी इसी तरह से लेते हैं। तो देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल तीनों में रिपीट हो रहा है तो उसको लिख दिया। उसके अलावा 7 जो फैक्टोरियल है, अच्छा तो इसमें क्या करते हैं, 3 नंबर है ना, तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकाल रहा हूं मैं 7 फैक्टोरियल का और 8 फैक्टोरियल का। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए दोनों में रिपीट हो रहा है 6 फैक्टोरियल एक आ जाएगा यहाँ पर, और फिर दोनों में 7 रिपीट हो रहा है तो 7 एक बार आ जाएगा, और 8 एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ये आ गया। और फिर तीसरा वाला जो आपका नंबर था वो 6 फैक्टोरियल है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो अब आपको एलसीएम निकालना है एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं, जो आपने फैक्टोरियल निकाला है और जो आपका नया नंबर है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए देखिए जो 6 फैक्टोरियल है ये दोनों में रिपीट हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल को एक बार लिख दिया, फिर 7 अकेले है और 8 अकेले, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 7 अंदर जाएगा, 7 अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, 8 अंदर जाएगा तो 8 फैक्टोरियल, है ना। 8 बाहर निकालोगे 7 बाहर निकालोगे तो ये मिल जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। बताओ भाई किसी को इसमें किसी को डाउट? कौन? थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, आपसे पूछा है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डॉट 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 2n। ठीक है, तो इसको मुझे किसके टर्म्स में लिखना है? फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है। तो भाई कुछ फैक्टोरियल तो दिख नहीं रहा है मुझे, है ना। तो फैक्टोरियल में हम जानते हैं, फैक्टोरियल में हम जानते हैं जब भी कोई फैक्टोरियल लिखते हैं उसको हम जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स में। तो ये देखा मुझे कि n+1 n+2 n+3 तो बढ़ रहा है ना, और 2n तक जा रहा है, तो मैंने सबको उल्टा कर दिया, 2n और ये n+3 इंटू n+2 इंटू n+1, ठीक है। इस तरह से लिख लिया मैंने, उल्टा करके लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। और नीचे अब इसमें क्या किया मैंने, मुझे फैक्टोरियल बनाना है। तो अगर मुझे फैक्टोरियल बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर ये है ना, इसका फैक्टोरियल हो सकता, तो ये 1 तक जाना चाहिए। इसके आगे क्या आएगा? n आएगा। उसके आगे क्या आएगा? n-1 आएगा। उससे और कम क्या होगा? एक कम n-2। इस तरह से अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो लास्ट में 3 2 1, ठीक है, 3 2 1। तो देखिए मैंने क्या किया, इस जो नंबर से है, ये जो नंबर है इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और सेम नंबर 3 से to मैं, 1 कैसे आया? देखो जो नंबर n है ना ये कम होता जा रहा है, तो कम होते होते ज्यादातर कहां तक जाएगा? 3 to 1 तक। देखिए 200 लिखा हुआ है, कम किया मैंने 199 और कम किया 198, तो मैं कहां रोकूंगा? जाएगा 1 तक तो पहुंचेगा ना कभी तो पहुंचेगा, ठीक है। तो उस तरह से वो 1 तक जाएगा। सर तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर सर दिया। नेगेटिव नहीं हो सकता नंबर क्या? नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन मैंने परसों आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं, तो नेगेटिव नंबर के बारे में डिस्कशन नहीं होता फैक्टोरियल में, ठीक है। ना तो डेसिमल के बारे में डिस्कशन होता है, ना तो फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन, सिर्फ आपको कैसे नंबर चाहिए? होल नंबर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो होल नंबर, तो हमने यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई किया है, उससे मैं क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा, है ना, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर को बैलेंस करना रहेगा। तो n मल्टीप्लाइड बाय n-1, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लीजिए। n से एक कम n-1, उससे एक कम n-2, और एक कम करते जाएंगे तो कहाँ तक रुक जाएगा? 1 तक। तो n इंटू n-1 n-2 से लेकर 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है और इसी नंबर से मैंने डिवाइड किया है। तो अब आप ऊपर देखेंगे कि नंबर ये 2n से स्टार्ट हो रहे हैं, 2n से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं? 1 तक। बताइए अगर नंबर 100 से स्टार्ट हुए हैं और 1 तक जाते तो इसको मैं क्या 100 फैक्टोरियल लिख सकता था? लिख सकता था, बिल्कुल, है ना। अगर नंबर यस सर 200 से स्टार्ट ऐसे लिख होते सकते और हैं। 1 तक जाते तो क्या लिखता मैं? 200 2 से फैक्टोरियल लिखता। फैक्टोरियल। तो अगर ये 2n से स्टार्ट हो रहे हैं 1 तक जा रहे हैं यस तो क्या सर लिखूंगा? 2n फैक्टोरियल लिखूंगा, 2 ठीक एन है। फैक्टोरियल। इसी तरह से ये नंबर देखो n से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है तो इसको क्या लिखूंगा? n फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल। ये एन आंसर है फैक्टोरियल। फोर्थ का सेकंड। ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन था जो पूछा था आपने, फोर्थ का थर्ड था, फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, इसको भी आपको फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है। 1 डॉट लगा हुआ, मैं इसको इंटू लगा ले रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डॉट 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 2n-1 तक गया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये ऑड नंबर लिखे हुए, ऑड नंबर लिखे हुए है ना।
ऑड नंबर का फैक्टोरियल तो बनेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखना, इसमें ऑड नंबर लिखे हुए हैं, ऑड नंबर का फैक्टोरियल तो ऐसे बनेगा नहीं, मुझे कंटिन्यूअस नंबर चाहिए। तो कंटिन्यूअस नंबर चाहिए, हेलो सर। बोलो बोलो बोलो। देखो यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस नंबर चाहिए। सर आप पढ़ाओ। हाँ, तो हमें कंटिन्यूअस नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ सजा कर, और लास्ट में 2n माइनस। ध्यान देना ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो कुछ गलत किया मैंने, नहीं किया। 2 इंटू 4 को अगर आप बड़ा करके लिख दो 2 इंटू 4, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। यह भी 8 ही आएगा, ये भी 8 आएगा। ऐसा क्यों लिखा, मैं बीच बीच में नंबर जोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 है 6 से कर दिया, 7 है 8 से कर दिया। तो इस तरह से मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूं, तो जिस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड भी कर दिया। तो 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, फिर 4 से नीचे डिवाइड कर दिया, 6 से नीचे डिवाइड कर दिया, और 8 से। जितने भी आपको रेड नंबर दिख रहे हैं मैंने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 1 से लेकर 2n तक के सारे नंबर लिखे हैं, तो ये बन जाएगा 2n का फैक्टोरियल। डिवाइड में देखिएगा, जो 2 लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 1, ठीक है। जो 4 लिखा है उसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 2, जो 6 लिखा है उसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 3। इस तरह से बढ़ता जाएगा, लास्ट का जो लिखा है उसको लिख दिया मैंने 2 इंटू n। क्या होगा भाई इससे फायदा, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हम बोले 2 कॉमन ले लेंगे क्या? हाँ कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं। तो देखो जैसे मैंने तो बताया 2 था, तो स्क्वायर हो जाएगा सर। हाँ पावर है। जितने भी 2 हैं उन सबको मैं एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा 1 2 सर 3, हाँ सर मीट पे पढ़ाओ सर, इस पे समझ में नहीं आ रहा सर कुछ। यही सही। सर समझ एक में तो नहीं आ बार रहा बार है? सर, मतलब सर वीडियो चली जाती सर। नहीं एक्चुअली आपके ये में कुछ सही है सर। सेटिंग का दिक्कत है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, क्लास देख रहा हूँ, तो मेरी वीडियो तो नहीं जा रही, अगर और कोई बोल रहा है क्या। सही चल रही सर, मीट रुक से जा अच्छा तो उसी पे है। रुक जाओ, सबका कमेंट नहीं मांगा अभी मैंने। ये बताइए क्या किसी और की भी वीडियो जाती है जब और कोई बोलता है। नो सर। यस सर जब सर। हम अपना माइक खोलते हैं ना सर, उसकी प्रोफाइल आ जाती है सर बार बार। सर कमेंट। रुको, मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करो। अक्षांश देखो, इसमें वीडियो पे डबल टैप कर दो। हाँ आप एक काम करो, मेरी वीडियो पर आइए आप, जैसे स्क्रीन है ना मोबाइल की स्क्रीन, तो उसको आप लेफ्ट की तरफ करेंगे तो आपको सारे लोग दिख जाएंगे, जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं। दिख रहे हैं सबको, जिस जिसका जा रहा है वीडियो उसको वो लोग देखिए, दिख रहे हैं। उसमें से जहां पर मेरा व्हाइट स्क्रीन के साथ दिख रहा है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो वीडियो पिन हो जाएगी उससे। कर लिया अक्षांश? हाँ नवीन, सर वीडियो चली गई थी सर, एक बार रिपीट कर दो। सर कोई बोलता है तो वीडियो चली जाती है। अरे सुनो वही बता रहा हूं मैं, सुनिए। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, लेफ्ट तरफ शिफ्ट कीजिए। किसका माइक ऑफ है पहले उसको बंद कीजिए, क्या बज रहा है। भाई सब अपना माइक बंद कर लो, भाई माइक बंद कर लो अपना सब। हाँ देखो एक बार मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, सुनो सब लोग, जिसको दिक्कत हो रही है, जिसका वीडियो जा रहा है। सर अक्षांश का माइक सर ऑन ये है, ऑफ कर। गिटार कैसा बन। अभी किसी का भी माइक ऑन नहीं होना चाहिए, है ना।
मुझे सबका दिख रहा है, जिसका माइक हुआ फिर उसकी डांट लगेगी, है ना। सुनो सब लोग, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए जिसका वीडियो जा रहा है, आप क्या कीजिए, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर टच करके लेफ्ट हैंड साइड जाइए, ठीक है। तो उसमें आपको सारे टैब दिख जाएंगे, कौन कौन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये कर लिया जिसका भी जा रहा है, हिमांशु वगैरह जो भी है। और उसमें से जहां पर मेरा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो उससे आपकी स्क्रीन पिन हो जाएगी, फिर नहीं जाएगी। कर लिया सबने, किसी को कोई दिक्कत अभी नहीं? अब हो तो बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहां तक हमने लिख लिया था। इसको थोड़ा मैं शिफ्ट कर देता हूं, है ना। तो इतना कर लिया हमने। क्या किया है, ऊपर मैंने इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इवन नंबर से डिवाइड कर दिया। ऊपर देखिए 1 से लेकर 2n तक के सारे नंबर लिखे हुए हैं, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, 2n का फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे इवन नंबर लिखे हुए हैं, तो सारे इवन नंबर को मैंने ब्रेक कर लिया। तो 2 को लिख लिया 2 into 1, 4 को लिख लिया 2 into 2, 6 को लिख लिया 2 into 3, 8 को लिख लिया, इस तरह से नहीं लिखा उसको मैंने, है ना, वो भी है बीच में। और 2n को लिख लिया 2 into n। इन सब के जो पहले पहले वाले 2 हैं, इनको मैंने उठा के अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। और इन सब के दूसरे दूसरे वाले जो है 1 2 3, और इसको मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है आपका 2n फैक्टोरियल आ गया है, और नीचे 2 की पावर कितनी है, तो कितने 2 लिखे हुए हैं, देखिए n लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर n 2n इस तरह से n नंबर लिखे हुए हैं। n दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो अगर 2 बार 2 को n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कितना आ जाएगा, 2 पावर n आएगा, है ना। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्यूब, n बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर n। और ये साथ में क्या लिखा है, 1 से लेकर n तक के नंबर मल्टीप्लाई है, ये कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ का फोर्थ पार्ट था, ठीक है। आ गया समझ में जिसने पूछा था? आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ सेवेंथ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अक्षांश अभी तो नहीं हो रहा है वैसा दिक्कत? हो रहा है सर। पिन किया आपने वीडियो? सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर। नहीं, ऑप्शन नहीं आएगा। आप एक काम करिए, जो फुल, और कोई ना बोले, है ना, फुल स्क्रीन जो है उसमें आप अपनी फिंगर से उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए। हो गया शिफ्ट हुआ अक्षांश? आपको आवाज आ रहा है अक्षांश? बोलोगे यार तो मैं बता दूंगा। चलो जब तक ये बोलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है n फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल। ये तो क्लास में बताया था यार इस तरह का शायद, n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें। देखिए तो इसमें क्या किया मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल है उसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे छोटा फैक्टोरियल यहाँ पर आप देख सकते हो n फैक्टोरियल है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। और बाकी जो फैक्टोरियल्स हैं उसको हम इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 अच्छा ये फैक्टोरियल नहीं है, गलती से यहाँ पर लगा दिया मैंने, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो n फैक्टोरियल को कुछ नहीं करेंगे, और n प्लस 2 का तो फैक्टोरियल है नहीं, तो इसको एज इट इज रख दिया। इस n फैक्टोरियल को कुछ नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो बताइए, नहीं बताइए, यहाँ से n प्लस 1 मैं बाहर निकाल लूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक कम n फैक्टोरियल बच जाएगा। इसमें से n फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस n प्लस 1, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2। कौन सा टफ था ये, इससे ही कट गया। n प्लस 2 इज इक्वल्स टू n प्लस 2
इज इक्वल्स टू n+2। तो ये तो यही प्रूफ करना था, खत्म किया। 6 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर दिया गया है n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स n-1 फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है 60 टाइम्स n-1 फैक्टोरियल। तो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने, छोटा फैक्टोरियल ये है n+2 और ये है n-1, तो ये n से 2 ज्यादा है, ये n से 1 कम है, तो ये है सबसे छोटा फैक्टोरियल। तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे और इसको मैं इतना बनाने की कोशिश करूंगा। तो n+2 में अगर बाहर निकाल लूंगा तो अंदर एक कम कितना बचेगा, n+1 बचेगा, लेकिन हमें -1 तक जाएगा। n+1 बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, n बचेगा। उस n को भी बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, n-1 इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स 60 n-1 फैक्टोरियल। इससे ये n-1 कैंसिल आउट हो जाएंगे सर। तो कर लीजिए इसके आगे, फिर आता है आपको, कर लीजिए। n की वैल्यू सर 3 आएगी। पता नहीं यार, कर लेना। आता है ना, अभी आप लोग बोल रहे हो तो फिर मतलब आता होगा, तो मुझे करने की जरूरत नहीं। सर क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा था, 10th था, है ना, 10th 11th 12th कर लेना ये, है ना। अरे सर आप बताइए ना, मैं आपसे पूछा था सर। तो वही है ना एक्चुअली, आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगा ना। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लासरूम की बात अलग होती है, आप टीचर के पीछे रिपीट कर रहे हो, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ना, इसलिए, वरना हम तो चाहते हैं कि आप रिपीट कीजिए। देखो, तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो इन दोनों पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अक्षांश अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, n+2n+2 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू 60। n से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n3, पहले अंदर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो n² 2n + n 3n + 2 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू 60। n से अंदर मल्टीप्लाई किया, n³ + 3n² + 2n और 60 इधर ले आए, -60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन आपको फैक्टराइज करना आता होगा। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है थोड़ा सा। क्या आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइस, जैसे कोई बोल रहा हो धीमे धीमे, जैसे मार्केट में आवाज आती है बस। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, वहाँ से मेरी आप आवाज तो आ आ रही रही है, लेकिन सर अलग से भी आ रही है। अरे सर सही है, आ रही सर आपकी, चला पढ़ाओ आप, टाइम हो रहा है। तो पढ़ाइए सर। मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए देखिए, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो आपको 10th में आपने पढ़ा होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पर n की एक वैल्यू सोचनी पड़ती है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या किसी ने सॉल्व किया, रख के देखा है क्या, n की वैल्यू 3 सर 3 3 तो मतलब n की वैल्यू 3 रखने पर ये वो तो सेटिस्फाई स्टार्टिंग में होगा, सोच सकते थे फिर सर। n-3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, है n-3 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना n-3 से। मैं बता देता हूँ किस तरह से क्या सॉल्व करना है, ये 8th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं। n-3 से जो आप डिवाइड बता रहे हो हाँ वो सर स्टार्टिंग में भी सोच सकते थे n+2 और n+1 = 60 रखकर, उसी में से सोच लेते हैं n की वैल्यू 3 रख दें तो आगे 60 बाहर है ना, आंसर नहीं है ये, दिस इज नॉट द आंसर, अभी नहीं आंसर, और भी आंसर आ सकता है। 60 बाहर है ना, आप उसको बराबर नहीं कर सकते ऐसे, 60 बाहर है। आंसर आएंगे इसके। हाँ, तो देखो इसको आप लॉन्ग डिवीजन कर लेना, है ना, आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन करना आता है। यहाँ पर n लिखा हुआ है, n³ चाहिए, n² आएगा, इस तरह से आप सॉल्व कर लेना। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा n², ठीक है,
यहाँ पर कितना आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो इस तरह से -63, तो यहाँ पर आ जाएगा -20 आ जाएगा एक तो, है ना? और फिर यहाँ पर चाहिए होंगे 2n चाहिए, तो यहाँ से -20n है, -20n तो कितना चाहिए, 22n चाहिए, -20n और 3n स्क्वायर, n की वैल्यू 3 रखा तो n स्क्वायर और प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा तो -20 प्लस 20n और 18 6 प्लस का 6n, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे तो ये +6n + 20 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर आपने क्वेश्चन ओरली कैसे निकाल दिया सर ये? मैंने किया है, डिवाइड किया है, जो करने में आपको 5 मिनट लगता है ना, मैंने उसको किया है 5 सेकंड में, उसी तरह से डिवाइड करके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, तो यहाँ से फैक्टर दिख जाएंगे आपको n-3 और यहाँ पर क्या दिख रहा है, सही है क्या है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन d = b² - 4ac। नहीं, -4ac से नहीं निकालो, रुक जाओ चेक करने दो पहले सही है कि नहीं। n³ आ जाएगा सर फैक्टराइज करके निकाल देंगे सर इसके। हाँ फैक्टराइज ही करना है, n³ आ जाएगा ये 6n स्क्वायर n - 3 स्क्वायर, 6 - 3 3n स्क्वायर, सही तो है। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 20 है, फैक्टराइज करके निकाल लोगे आप लोग मेरे ख्याल से। फैक्टराइज करना, इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो जरा, कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। वही तो कहा था मैंने सर, b² - 4ac। तो 6 का 36 4 × b नेगेटिव आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, Yes, मतलब इससे कोई भी रूट्स नहीं आएंगे, है ना। n की वैल्यू 3 तो n की वैल्यू नहीं कितनी आ निकलेंगे जाएगी, सर, 3 आ जाएगी। नो जीरो। तो ये 7th क्वेश्चन। हाँ आगे अगला देखिए, बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 था ना, देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ 10 11 12, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो इफ दिस एंड दिस आर इन द रेशियो, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका रेशियो दिया गया है किसके साथ, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसके साथ रेशियो दिया गया है 44/3। तो n की वैल्यू बतानी है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए फिर आप लोग। अंकुर कहाँ गया, अंकुर सर कहाँ है? 249 हो गई, हाँ तो करा हो दो जाएगा। सर, ये वाला करा दो। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल, ठीक है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। नीचे जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल आ जाता है। 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 44/3, ठीक है। तो अब हमें ऐसा करना है कि इस तरह से सॉल्व करना है, नीचे स्पेस नहीं बचा, रुक जाओ थोड़ा, स्पेस नहीं बचा नीचे, इसको कट कर। चलो यही करते हैं। देखिए, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से ओपन करना है, जो सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल है वो कट जाए, ठीक है। तो देखिए 2n को मैंने बाहर निकाला, अंदर बचेगा एक कम 2n माइनस 1, उसको भी बाहर निकाल लिया, फिर 2n माइनस 2 इसको भी बाहर निकाल लिया, और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लास्ट में बचेगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है और ऊपर 2 फैक्टोरियल है, 3 बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल,
2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरह से, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए कल मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो। तो सही था, हो जाएगा आज से। कर लिया आपने? आ गया इससे? हाँ सर। आ गया। कुछ कटेगा? सर एन फैक्टोरियल को भी सर, कैसे कटेगा? सर एन फैक्टोरियल को भी सर कर दीजिए। तो n फैक्टोरियल 2n से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। n माइनस हाँ, 1 सर। n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल है, इज इक्वल्स टू 44/3। तो n सर ये माइनस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कैसे हो गया सर? 3 बाहर निकालिए तो अंदर 2 फैक्टोरियल यस बचा। सर, यस। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा देखिए ये n से n कट जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल के बाहर है। ये 2 बचा है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 बचा है ऊपर, और यहाँ पर 2n माइनस 1 बचा है। इसमें से अंदर से 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। इतना बचा है ऊपर और कुछ नहीं बचा है। नीचे 3 बचा है और यहाँ से कितना बचा है? n माइनस 1 बचा है, और इज इक्वल्स टू 44/3 है। 3 भी 3 कट से गया। 3 कट गया, 3 भी कट गया n माइनस 1 से n माइनस 1 हाँ। कट गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 से इसको काट दिया 11 टाइम्स, तो ये 2n माइनस 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 11 आ गई। तो यहाँ से n निकाल लेना तो 6 आ जाएगा। चलो ठीक है, ओके। तो ये 10th क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी आपका 11 12 दो क्वेश्चन और बचा है, तो इसको हम कल कर लेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन और 12th तो फिर क्वेश्चन से से बता दें। सेकंड सर लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप स्टेप बता बता। देखो ये यहाँ तक आ फिर गया से होगा बता सबको, दो किस तरह से खोल दिया है, ठीक है। क्या क्या कट गया है वो देख लीजिए बस आप। n से n कट गया है ना, ये वाला n और ये वाला n कट गया है, ठीक है। और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। ऊपर क्या क्या बचा है? एक तो देखिए 2 बचा है, एक ये 2n माइनस 1 बचा है और 2n माइनस 2 बचा है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ से 2 लिखा हुआ है, 2n माइनस 1 लिखा हुआ है, और इस 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 बचेगा। नीचे 3 बचा है और n माइनस 1 बचा है, तो 3 इंटू n माइनस 1 बचा है, और यहाँ 44/3 बचा है, ठीक है। तो 3 से 3 को उड़ा दिया, ठीक है, और n माइनस 1 से n माइनस 1 को उड़ा दिया। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 से इसको काट दिया तो 11 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्या बचा है? 2n माइनस 1 बचा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना बचा है? 11 बचा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। सो ओके, सो वी विल स्टॉप इट हियर। थैंक यू सर। हाँ, और ध्यान दें कि हमें कल से इस तरह से उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, तब चीजें थोड़ी इफेक्टिव हो पाएंगी। पहले जो मैं आपने क्वेश्चन बताया। बता दूं, क्वेश्चन पहले मैं बता दूं, उसको सॉल्व कर दूं, उसके बाद मैं पूछूंगा, जिसको जो डाउट है वो पूछ लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ओके सर, थैंक यू।